आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक खेल जो मनोरंजन के नाम पर शुरू हुआ और 3 मासूम जिंदगियों का अंत बन गया। गाजियाबाद से आई ये खबर पूरे देश को झकझोर देने वाली। मोबाइल गेम की लत, ऑनलाइन टास्क और एक ऐसी आभासी दुनिया जिससे बाहर निकलना इन बच्चियों के लिए नामुमकिन हो गया। 12, 14 और 16 साल की 3 सगी बहनें एक ही कमरे में रहीं, एक ही सोच में रहीं और आखिरकार एक ही फैसले पर पहुंच गई। 9वीं मंजिल से छलांग और पीछे रह गए सिर्फ सवाल, क्या मोबाइल गेम बच्चों की जान ले रहे हैं और क्या हम वक्त रहते सतर्क नहीं रहे? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुभिषु। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। गाजियाबाद के लोनी इलाके की भारत सिटी सोसाइटी बाहर से एक आम रिहायशी कॉलोनी, लेकिन मंगलवार देर रात यह जगह मातम में बदल गई। B1 टावर के फ्लैट नंबर 907 से 3 बहनों ने 9वीं मंजिल की बालकनी से छलांग लगाई। रात करीब 2 बजे तीनों बच्चियों ने पहले कमरे को अंदर से बंद किया, फिर स्टूल का सहारा लेकर एक एक कर 80 फीट नीचे छलांग लगाई। नीचे गिरते ही तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस को 2:18 पर सूचना मिली। तीनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मरने वाली बच्चियों के नाम निशिका उम्र 16 साल, प्राची उम्र 14 साल और पाखी उम्र 12 साल। तीनों सगी बहनें थीं और तीनों मोबाइल गेम की गहरी लत में थीं। पुलिस को बच्चियों के कमरे से 18 पन्नों की एक डायरी मिली, जिसमें लिखा सुसाइड नोट हर किसी को झकझोर देने वाला है। नोट में लिखा है, सॉरी मम्मी पापा, हम गेम नहीं छोड़ पाए। अब आपको एहसास होगा कि हम गेम से कितना प्यार करते हैं। पिता चेतन बताते हैं कि बेटियां पिछले 3 साल से एक टास्क बेस्ड कोरियन लव गेम खेल रही थी। 2 साल से स्कूल जाना भी छोड़ चुकी थी। दिन रात मोबाइल और असली दुनिया से पूरी दूरी। यह गेम सोशल मीडिया और चैट के जरिए फैलता है। शुरुआत दोस्ती से होती है, फिर प्यार की बातें और धीरे धीरे मानसिक दबाव और टास्क बढ़ते जाते हैं। पिता का दावा है कि बीच वाली बेटी प्राची गेम में डेथ कमांडर की भूमिका में थी। वही टास्क देती थी और बाकी दोनों उसकी हर बात मानती थी। तीनों हर वक्त साथ रहती थी, साथ नहाना, साथ टॉयलेट जाना और किसी से बात तक नहीं करना। पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में आत्महत्या की पुष्टि हुई है, लेकिन गेम, मानसिक दबाव और पारिवारिक परिस्थितियों पर हर पहलुओं की जांच की जा रही है। जो हमें इससे संबंध में एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसकी अधिक जांच की जा रही है और इन्हीं तथ्यों के आधार पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुसाइड नोट में क्या लिखा है सर? सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ है? ये जो तीनों लड़कियां थी, ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और उसी के बारे में ये सारा नोट लिखा हुआ था उन्होंने, और उसी के चलते उन्होंने ये सुसाइड किया हुआ है। 50 दिन 50 टास्क की कुछ तस्वीरें आ रही हैं, उसमें अलग अलग टास्क लिखे हुए हैं कि पहले दिन ये करना है। क्या वो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है? नहीं, अभी तक ये हमारे इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया है और अगर आगे आता है तो इसके बारे में आपको क्लियर किया जाएगा। फैमिली कह रही थी सर कि गेम खेल रहे थे, टास्क था और कल फाइनल टास्क था। ऐसे कोई तथ्य अभी सामने नहीं आए हैं और अभी जितनी बात हुई है तो उनको भी ये सारी चीज़ें लोगों से बात करके ही पता चला है और इस कोई टास्क के बारे में अभी कोई भी कंक्लूसिव नहीं। परिवार की स्थिति भी जटिल है। पिता चेतन ने 2 शादियां की थी। घर में 2 पत्नियां, 1 बेटा और 4 बेटियां थी। घटना के वक्त माता पिता दूसरे कमरे में सो रहे थे। यह पहली बार नहीं है जब किसी ऑनलाइन गेम ने मासूम जिंदगियां छीनी। ब्लू व्हेल गेम के चलते देश भर में कई बच्चों ने आत्महत्या की, जिसे 2017 में बैन करना पड़ा। वही मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि टास्क बेस्ड ऑनलाइन गेम बच्चों के दिमाग पर गंभीर असर डालते हैं। डर, अपराध बोध और दबाव उन्हें खतरनाक फैसलों तक ले जाता है।
गाजियाबाद की यह घटना सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, बल्कि पूरा समाज के लिए चेतावनी है। मोबाइल बच्चों के हाथ में है, लेकिन उस मोबाइल के भीतर कौन सी दुनिया पल रही है, इस पर नजर रखना अब माँ बाप के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई। अगर समय रहते बात नहीं की तो गेम, चैट और टास्क बचपन को निगलते रहेंगे। जरूरत है संवाद, निगरानी की और बच्चों को आभासी दुनिया से निकालकर असल जिंदगी से जोड़ने। अगर आपके आसपास कोई बच्चा या किशोर मानसिक दबाव में है तो मदद जरूर लें, उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि हर जान की कीमत किसी भी गेम से कहीं ज्यादा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।